कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली एडवांस मशीन है। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और आजकल कंस्ट्रक्शन में भी एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एडवांस मशीनों की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन करने में किया जाता है और जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मिक्सिंग बकेट। सबसे पहले बात करेंगे मिक्सिंग बकेट की। इसका इस्तेमाल कंक्रीट को मिक्स करने के लिए किया जाता है। ये एक एडवांस मशीन है जो कि कुछ ही मिनट में कंक्रीट को मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर देती है। ये मशीन अपने आप ही कंक्रीट को मिलाकर अपने अंदर लोड कर लेती है। उसके बाद ये एक वर्कर के द्वारा उसमें सीमेंट और पानी को इसकी जरूरत के अनुसार डाला जाता है। इसके बाद मशीन कंक्रीट को मिक्स करने का काम शुरू कर देती है और कंक्रीट को अच्छे से मिक्स करके ये मशीन इसका पेस्ट बना देती है। इसके बाद इस पेस्ट का इस्तेमाल कहीं भी आसानी से किया जा सकता है। इस मशीन के इस्तेमाल से समय से भी बचत होती है और मैन पावर भी कम लगती है। गैप मैस्टिक। अब जिस मशीन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक कमाल की मशीन है। इसका काम सड़कों में आए क्रैक को भरने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले उसके कंटेनर में डामर का पेस्ट भर दिया जाता है। उसके बाद उस कंटेनर को धीरे धीरे करके क्रैक के ऊपर चलाया जाता है जिससे कि कंटेनर में भरा डामर क्रैक्स को भर देता है। 2-3 बार इस कंटेनर को क्रैक के ऊपर घुमाया जाता है जिससे कि ये क्रैक पूरी तरह से भर जाते हैं। इस मशीन के द्वारा सड़क में पड़े क्रैक को आसानी से और जल्दी से भरा जा सकता है। 2.9। अगर आप दीवारों पर प्लास्टर के काम को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मशीन के द्वारा दीवारों पर आसानी से प्लास्टर किया जा सकता है। इसके काम करने के तरीके को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले दीवार के पास से सेट कर दिया जाता है जिसके बाद इसके कंटेनर में पहले से बनाया प्लास्टर भर दिया जाता है। इसके बाद इस मशीन को काम के लिए शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये मशीन ऊपर बढ़ते हुए दीवार पर प्लास्टर लगाने का काम शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी सफाई से दीवार पर प्लास्टर कर रही है। जिन दीवारों पर प्लास्टर करने में मजदूर को पूरा दिन का समय लगता है उन्हें ये मशीन सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा कर देती है। कर्ब रोलर। अब बात करेंगे एक और एडवांस मशीन के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। इस मशीन को कर्ब रोलर कहते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल सड़क के किनारे पानी निकालने वाली नाली बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक बड़े रोटेटिंग रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोलर लगातार घूमता रहता है और इस रोलर को 2 वर्कर धीरे धीरे आगे की तरफ खींचते रहते हैं और 2 वर्कर इसमें पीछे की तरफ कंक्रीट का मिक्सचर डालते रहते हैं। ये कंक्रीट लगातार रोलर के नीचे आकर दबता रहता है और नाली का शेप बनता जाता है। इसी तरह से इस मशीन के द्वारा सड़क के किनारे पर जल्दी जल्दी नालियों का निर्माण किया जाता है। रिवर टाइंग मशीन। अब हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका काम देखकर आपको हैरानी होगी। इस मशीन का इस्तेमाल घर की छत पर लगाए जाने वाले सरियों को आपस में बांधने के लिए किया जाता है। ये मशीन देखने में बहुत ही छोटी है लेकिन उसका काम बहुत ही एडवांस है। जिस काम को हाथों से करने पर घंटों का समय लगता है ये मशीन कुछ सेकंड में उस काम को अंजाम दे देती है। बैटरी से चलने वाली ये मशीन कुछ सेकंड के अंदर ही सरियों को आपस में बांध देती है। ये एक रिचार्जेबल मशीन है जिसके अंदर छोटे से पाइप में वायर लगा होता है। इस मशीन का एक बटन दबाते ही ये मशीन इस वायर से सरियों को बांध देती है। ये मशीन सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा सरियों को आपस में बांध देती है। सैंड मास्टर भी एक काफी एडवांस्ड मशीन है। इस मशीन का काम प्लास्टिक बैग में मिट्टी को भरने का होता है। ये मशीन एक साथ 20 प्लास्टिक बैग में मिट्टी भर सकती है। इस मशीन के आगे के हिस्से में एक बड़ा सा बकेट लगा होता है। इस बकेट में कर्मचारियों द्वारा प्लास्टिक के बैग को फिक्स कर दिया जाता है जिसके बाद मशीन के जरिए इन बैग में मिट्टी भर दी जाती है। इसके बाद ये मशीन प्लास्टिक के बैग को कुछ इस तरीके से नीचे गिरा देती है जिससे कि इस बैग में लगी रस्सी से बैग पैक हो जाते हैं और उनके मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। प्लास्टर लेइंग टूल। अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो कि बड़े बड़े ब्लॉक्स के बीच में प्लास्टर भरने का काम करती है। मशीन जब ब्लॉक्स की दीवार बनाई जाती है तो 2 ब्लॉक के बीच में प्लास्टर सेट करने का काम करती है। इस इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इसके टूल को कंक्रीट ब्रिक्स के ऊपर रखा जाता है और फिर उसमें प्लास्टर मटेरियल डाला जाता है। जब टूल का पीछे की तरफ खींचते हैं तो प्लास्टर इस ब्लॉक पर अच्छे से चिपक जाता है। इसके चिपकने के बाद इसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक रख दिया जाता है। इस तरह से इस टूल की मदद से कंक्रीट ब्लॉक की दीवारें जल्दी जल्दी बनाई जा सकती हैं। इस मशीन की मदद से प्लास्टर एक फिक्स अमाउंट में लगता है जिसकी वजह से टाइम और प्लास्टर दोनों की ही बचत हो जाती है। जैक हैमर। अब जिस मशीन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम जैक हैमर है। इसके द्वारा फ्लोर पर लगी टाइल्स को आसानी से निकाला जा सकता है। ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल मशीन है जिससे मजबूत से मजबूत टाइल्स को भी आसानी से निकाला जा सकता है। ये मशीन टाइल्स को फ्लोर से आसानी से निकाल देती है। इस मशीन में आगे की तरफ एक छेनी लगी होती है। ये छेनी वाइब्रेट करते हुए आसानी से टाइल्स में अंदर चली जाती है और जगह बनाकर उसके बाद प्रेशर से इस मशीन को जब आगे बढ़ाया जाता है तो टाइल्स अपने आप फ्लोर से अलग हो जाती है। पिलर ब्रेकर। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन की। इस मशीन के द्वारा पिलर्स को तोड़ा जाता है। मजबूत से मजबूत पिलर भी इस मशीन के द्वारा तोड़े जा सकते हैं। इस मशीन को एक क्रेन की मदद से उठाकर पिलर्स के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद ये मशीन अपने हाइड्रोलिक पावर से पिलर को तोड़ती जाती है। इस मशीन का इस्तेमाल पिलर को तोड़ने के लिए किया जाता है। मशीन में इतना पावर है कि पुराने से पुराने और मजबूत से मजबूत पिलर को भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है। पेवर लेइंग मशीन। अब जिस मशीन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस मशीन का काम कंक्रीट ब्रिक्स को जमीन पर बिछाने का होता है। इस एडवांस मशीन के द्वारा कुछ ही समय में ढेर सारे ब्रिक्स को जमीन पर बिछाया जा सकता है। ये मशीन 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक को उठाकर जमीन पर बिछा देती है। इस मशीन में आगे एक जाली नुमा जगह बनी होती है जिस पर कंक्रीट ब्रिक्स के एक पूरे ब्लॉक को सेट किया जाता है। ये मशीन जैसे ही इस ब्लॉक को लेकर आती है कर्मचारी यहाँ पर एक
ईंट ब्लॉक बिछाने होते हैं वहाँ पर मशीन को सेट कर देता है और मशीन चला रहे होते हैं वर्कर के द्वारा ब्लॉक्स को वहाँ पर बिछा दिया जाता है। उसके बाद एक हथौड़े की मदद से इन ईंटों को अच्छे से सेट कर दिया जाता है। इस तरह से इस मशीन के द्वारा जमीन पर कम समय में बहुत सारी कंक्रीट ब्रिक्स बिछा दी जाती है। प्लास्टर स्प्रे मशीन, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इस मशीन के द्वारा दीवारों पर प्लास्टर का स्प्रे किया जाता है। स्प्रे के द्वारा दीवारों पर इस मशीन से प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। साधारण तौर पर मजदूर हाथों से दीवार पर प्लास्टर करते हैं, लेकिन इस मशीन में पाइप के द्वारा प्लास्टर को दीवारों पर स्प्रे किया जाता है और वो प्लास्टर दीवारों पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है। इस स्प्रे मशीन में जो प्लास्टर यूज किया जाता है उसे एक दूसरी मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें एक कंक्रीट मिक्सिंग मशीन के जरिए प्लास्टर तैयार किया जाता है और स्प्रे मशीन में कंटेनर में डाल दिया जाता है। फिर कंटेनर से एक पाइप के द्वारा इसे दीवारों पर स्प्रे किया जाता है, जिससे कि दीवारों की दरारों में भी ये प्लास्टर अच्छे से सेट हो जाता है और दीवारों को मजबूती प्रदान करता है। BMM 300। अब हम बताने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार मशीन के बारे में जिसके द्वारा ईंटें बनाई जाती हैं। इस मशीन के द्वारा ईंटें बनाने के पुराने सारे तरीकों को पीछे इसने छोड़ दिया है और इस मशीन से कुछ ही समय में बहुत सारी ईंटों का निर्माण किया जा सकता है। इस मशीन के ऊपर लगे कंटेनर में ब्रिक बनाने का रॉ मटेरियल भरा जाता है। उसके बाद कंटेनर से धीरे धीरे इसके रोटेटिंग व्हील्स में ये मटेरियल आते रहते हैं। इस रोटेटिंग व्हील में ईंट की शेप के छोटे छोटे फ्रेम्स लगे होते हैं, जिसमें कि ये मटेरियल सेट होता जाता है और ईंट का शेप लेता जाता है और उसके बाद ये ईंट एक एक करके जमीन पर बिछ जाती है। आपको बता दें कि एडवांस मशीन 1 मिनट के अंदर 400 से भी ज्यादा ईंट बना सकती है।